हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एवरीथिंग होममेड पे। मैं हूँ श्वेता और आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ वैष्णो माता के दर्शन का ब्लॉग। तो ब्लॉग मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने यात्रा पर्ची जो थी वो ऑनलाइन ली थी, तो आप ऑनलाइन या ऑफ़लाइन दोनों ही तरीके से यात्रा पर्ची ले सकते हो। ऑनलाइन में भी कोई चार्ज नहीं है आपकी यात्रा पर्ची लेने पे। हमारी यात्रा जो थी यहाँ से चढ़ाई की वो 2:30 बजे हमने स्टार्ट की थी। तो चलिए देखते हैं कितने बजे हमें माता रानी के दर्शन मिलते हैं और हम पैदल यात्रा करेंगे। वेदर अपडेट भी आपको दूंगी कि कैसा मौसम है माता रानी के भवन पे, और रास्ते में आपको चढ़ाई के समय में क्या क्या कैसे कैसे स्वेटर्स और वूलन कपड़े लेके जाने हैं, या फिर किस तरीके का मौसम है, क्या ठंड का रेशियो है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। सो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये जो है यहाँ से आप घोड़े ले सकते हो। घोड़ों के चार्ज अगर आप यहाँ से माता रानी के भवन तक लेते हो 1250 घोड़ों के चार्ज हैं पर पर्सन। और अगर आप भैरव बाबा तक इन घोड़ों को दर्शन के लिए ले जाना चाहते हो देन आपको 1650 रुपये लगेंगे। ये घोड़े आपको वहाँ पर दर्शन करा के वहाँ पे ले जाके छोड़ देंगे। फिर आप दर्शन के लिए वहाँ से जब दर्शन करके उतरोगे देन आपको वहाँ से भी यही घोड़े मिलेंगे, जो कि वहाँ से फिर 1650 चार्ज करेंगे अगर भैरव बाबा के यहाँ से लेते हो तो। एंड अगर आप वैष्णो माता के यहाँ से लेते हैं, माता रानी के भवन से घोड़े लेते हो उतरने के लिए, देन आपको 1650 रुपये लगेंगे। तो चलिए अब आगे की जानकारी आगे और देती हूँ। तब तक माता रानी के दर्शन के लिए जो यात्रा है इसका आनंद आप उठाइए। ये किधर जा रहा है? उतरने का है क्या? अच्छा, ये कटरा शिवपुरी के लिए कहाँ गया? लाठी लेवे के बा? लाठी लेवे के बा? राखी वही चश्मा लेके। लो चश्मा ले लो। चश्मा कैसे भैया? देखो कौन सा लेना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने ना अपने गॉगल्स लाने भूल गए थे, तो यहाँ पे हम लोगों ने चश्मे ख़रीदे। माता रानी के दर्शन के स्टार्टिंग में ही हमने ये चश्मे ख़रीदे थे। आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, ऐसे स्टूडियोज़ आपको मिलेंगे रास्ते में। स्टार्टिंग में कुछ दूर तक मिलेंगे, बाणगंगा तक। ये लोग आपकी पिक्स कैप्चर करेंगे और उसके बाद आपको 5 मिनट्स के अंदर आपको फ़ोटोज़ में मिल जाएंगे। तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे भी विज़िट करना। हम लोगों को फ़िलहाल वैसे वाले फ़ोटोज़ पसंद नहीं है तो हमने नहीं लिया। यहाँ पे हम लोग पट्टियाँ ले रहे हैं जो कि माता रानी का जय माता दी का है। 10 रुपीज़ पर पीस मिल रहा है, तो ये हर जगह 10 रुपीज़ का ही मिलता है। और लाठियाँ यहाँ पे जो रखी हुई हैं ये भी 10 रुपीज़ की हैं, बट हम लोगों ने लाठियाँ नहीं ली क्योंकि हम लोग बिना छड़ी के भी चल सकते हैं। मेरे हस्बैंड है। कहाँ से आते घर है ना? अरे नीचे देख के चलो आप। हो गया काफी। वो दिखा देंगे तब। मुझे बस यहाँ पे यही पता है। क्या घोड़े पुराने जानते हो ठंडा पानी पीने का मन करता है। ये ठंडा है देखो,
नारियल पानी ज़्यादा मत पियो बाबू, बता रहे हैं तुमको, जान दो। परेशान हो जाओगी। वॉशरूम नहीं, परेशान हो जाओगे। पानी ठीक है, पानी पी ले रहे हैं तो सांस में सांस आ जा रहा है। अब हमें तलाश है बाणगंगा के दर्शन की। बाणगंगा में माता रानी ने अपने केस धुले थे और उसमें नहाने से आपकी सारी रोग व्याधि ख़त्म हो जाती है। वहाँ पर स्त्रियाँ अपने केस ज़रूर धुलती हैं, ऐसी मान्यता है, और नहाना ज़रूर चाहिए वहाँ के पानी में, बाणगंगा में। तो बाणगंगा के पानी में नहा करके और फिर हम लोग दर्शन स्टार्ट करेंगे। तो चलिए अब मैं आपको बाणगंगा के दर्शन कराती हूँ। बाणगंगा के दर्शन के लिए ये बाणगंगा में आपको उसी रास्ते से उतरने का रास्ता है और यहाँ पे आपको गंगा माता मिल जाती हैं। यहाँ पे माता रानी ने अपने बाण से गंगा माता को निकाला था, मतलब ज़मीन में बाण मारा और फव्वारे की तरह गंगा माता निकली थी। तो यहाँ पे स्नान करेंगे। मैं नहीं करने वाली हूँ स्नान, मेरे हस्बैंड करेंगे। तो अगर जेंट्स हैं तो आपको वो सीढ़ियाँ जो थी वहाँ पे आप कपड़े चेंज कर लोगे, और लेडीज़ के लिए रूम्स बनाए हुए हैं, बाथरूम्स, और वहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। देखिए आप यहाँ पे सब लोग फ़ोटोज़ ले रहे थे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था। और यहाँ पे नहाने के लिए एक मेरी सलाह रहेगी आपको कि अगर आपके साथ कोई जेंट्स है तो आप उनके लिए मतलब मिलता है वहाँ पे 100 रुपीज़ के अंडरवियर्स मिलते हैं, तो वो उसे ख़रीद करके पहन सकते हैं और जब नहा लें और तो वो गीले अंडरवियर्स आप डस्टबिन में रख सकते हो। तो इससे क्या होगा कि आपको गीले कपड़े कैरी नहीं करने पड़ेंगे। ये जेंट्स के लिए सलाह है, विमेंस के लिए कोई सलाह नहीं है, क्योंकि वहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये मेरे हस्बैंड यहाँ पे रेडी हो चुके हैं, नहाने जाने की तैयारी कर रहे हैं। ठंड के मौसम में ना पानी से बड़ा डर लगता है, लेकिन मैं अपने हस्बैंड से उनके नहाने के बाद का एक्सपीरियंस पूछी तो उन्होंने यही बताया कि नहीं, एक बार पानी में आप चले जाओगे देन आपको ठंड नहीं लगेगी। और यहाँ पे स्नान करने के बाद मेरे हस्बैंड का जो रिव्यू था वो यही था कि हाँ, सच में बाणगंगा में नहा के मन चंगा हो जाता है, बड़ा रिफ़्रेश सा फील होता है। उन्होंने कई बार ऐसा बोला, तो मैं इस चीज़ को मेंशन कर रही हूँ कि अगर हो सके तो आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई करो। और हम लोग अभी तो जल नहीं लेंगे क्योंकि हमें माता रानी के दर्शन की चढ़ाई करनी है, बट उतरते समय डेफिनेटली हम बाणगंगा के दर्शन भी करेंगे और यहाँ से जल भी लेके जाएंगे गैलन में। तो चलिए अब आगे फिर मैं और चीज़ों के साथ मिलती हूँ, तब तक आप वीडियो का आनंद उठाइए। कर लेंगे स्लो मोशन बाद में। तो अभी बाणगंगा में स्नान करने के बाद हमारा दर्शन के लिए जो चढ़ाई है वो फिर से हमने स्टार्ट कर दिया है, और बहुत ही आनंद आता है माता रानी के दर्शन के लिए चढ़ाई करने में। हम लोगों ने पैदल यात्रा की, इसमें तो काफ़ी आनंद आता है। अगर आप माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे हो और अगर आपसे हो सके तो आप पैदल यात्रा करो, उसका आनंद ही कुछ और होता है। ये बुरी हालत हो चुकी है, थक के परेशान हैं। तो थोड़ी बहुत तो थकान होती है,
पैदल यात्रा करने में 14 किलोमीटर है माता रानी का दर्शन के लिए। जो भवन है माता रानी का वो कटरा से 14 किलोमीटर है। कटरा से जहाँ से चढ़ाई होती है वहाँ से 14 किलोमीटर है। तो थोड़ा बहुत तो टफ़ होता है, लेकिन माता रानी के दर्शन की चाहत में आप उस टफ़ से टफ़ सिचुएशन को भी क्रॉस कर लोगे। और ये जो टफ़ सिचुएशंस होंगे ना, वो माता रानी के दर्शन करते ही लगेंगे कि ये सारे के सारे थकान जो है वो उतर गई है। तो चलिए एक बारी ज़ोर से बोल दीजिए जय माता दी। तो यहाँ पर खीरा मिल रहा था, मूली गाजर सबका सलाद टाइप कट के मिल रहा था। और यहाँ पे ना स्पेशल चटनी चढ़ा के मिल रही थी, बड़ा ही टेस्टी लग रहा था। और यात्रा के दौरान जो प्यास लगा होता है वो ये ठंडे ठंडे, बहुत ही ठंडे ठंडे खीरे होते हैं जो बहुत ही अच्छे से आपको ठीक कर देंगे। 30 रुपीज़ का मिल रहा था ये खीरे का। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। तो हम लोगों ने 2:30 बजे दोपहर में यात्रा स्टार्ट की थी और 7 बजे शाम को हम लोग यहाँ पे अर्धकुमारी पहुँच चुके हैं। अर्धकुमारी पहुँचने का मतलब ये होता है कि आपने आधा रास्ता क्लियर कर लिया है और अब आपको बस आधा रास्ता कंप्लीट करना है माता रानी के भवन तक पहुँचने के लिए। अर्धकुमारी में भी आपको गुफ़ा मिल जाता है जो कि एक गर्भ गुफ़ा, और यहाँ पे भी आपको दर्शन करना चाहिए होता है, बट बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं क्योंकि टिकट्स जो यहाँ पे आपको दर्शन के मिलती हैं, टोकन्स, वो फ्री तो रहती हैं, शायद 1 रुपीज़ की रहती हैं, बट आपको करना ये है कि उसमें 6 घंटे वेटिंग रहती ही रहती है। अबे लेडीज है वो नहीं, ये जेंट्स है। बॉयज है ही नहीं। जो कहाँ गुफा है? क्या है कहाँ है? गर्भजन गुफा का रास्ता है। गर्भजन चला जाएगा, आया जाएगा तब। अरे बाबू यहाँ क्या कर रहे हो? अरे कान खुजला रहे हो? देखना, स्लिप मत करना। जूम कर लो ना, आने लगेगा। अब मैं यहाँ से आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगी कि आपको यहाँ से माता रानी के भवन जाने के लिए 2 रास्ते मिलेंगे। एक भवन का रास्ता ये वाला और एक हिमकोटी मार्ग है। आपको भवन का रास्ता लेना है। हिमकोटी मार्ग जो है वो पुराना रास्ता है और वो घोड़ों के जाने का रास्ता है। और भवन का रास्ता जो है, ये वाले मार्ग से अगर आप जाओगे तो आपको बैठने के लिए चेयर्स मिलेंगी कुछ कुछ दूरी पे ही, और बहुत सारी दुकानें मिलेंगी। और ये सुविधाजनक भी है ये मार्ग, क्योंकि ये उतनी सीधी चढ़ाई नहीं है। और अगर आप हिमकोटी वाले मार्ग से जाते हो तो उस पर तो सबसे पहले खड़ी चढ़ाई है और घोड़ों के जाने का मार्ग है, तो खड़ी चढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं हो पाती है, आपको पता ही होगा। तो मैं आपको जो मार्ग बता रही हूँ आप चल के आओ। सुनिए। जैसे जैसे रात होगी आपको कड़ाकेदार ठंड का सामना करना पड़ेगा।
तो इसलिए आप अपने साथ ग्लव्स, कानों में पहनने के लिए टोपी या शॉल, स्वेटर पर्याप्त मात्रा में लेकर जाएं, क्योंकि दिन में आपको नहीं ज़रूरत पड़ेगी। जैसे जैसे रात होती है वैसे वैसे ठंडी बढ़ते जाती है और ठंडी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि शरीर में कंपन होने लगती है। तो आप अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के जाइएगा अच्छे से, पर्याप्त मात्रा में। तो यहाँ पर मैं अपने ब्लॉग को आगे चल के थोड़ी दूरी पे विराम देती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको माता रानी के भवन के दर्शन कराऊंगी और भैरव बाबा के गुफ़ा तक लेकर के जाऊंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती, इसलिए मैं पार्ट 2 का जो वैष्णो माता का भवन है, भैरव बाबा की चढ़ाई, भैरव बाबा का दर्शन, सारी चीज़ें मैं लेकर के उस वीडियो में आऊँगी। तो ये वीडियो यहीं तक थी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और एक बार फिर से बोल दीजिए जय माता दी। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। तो यहाँ पे मैं कुछ पिक्स अपने ऐड कर रही हूँ जो कि मैंने माता रानी के दर्शन के दौरान लिए हैं। तो इन फ़ोटोज़ को आप देखिए और तब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।